बेस्ट विशेष रखते हैं, कामयाब होने की दुआ देते हैं या नाकाम होने की दुआ देंगे चंद्रयान 3 को। आप इंडिया की सपोर्ट कर रही है ना, इस तरह आप ये तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान ने ये किया है, लॉन्च किया है। आप ये तो नहीं कहना चाह रही ना कि हमारा पाकिस्तान ऐसे, आप ये बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान है वो बेस्ट नहीं है। जो बेस्ट है भाई उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें, आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान नो बेस्ट। मेरी बात सुने, एक मुल्क चांद पर पहुंच रहा है, मुझे बताएं तो क्या वो बेस्ट नहीं है जो चांद पर पहुंच रहे हैं? अभी तक 3 मुल्क चांद पर पहुंचे हैं, इंडिया चौथा मुल्क बनने जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो बेस्ट नहीं है। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने क्या साबित करना है, इंडिया तो खुद साबित कर चुका है पूरी दुनिया को कि वो बेस्ट है कि नहीं। भाई को कोई ब्लैकमेल कर रहा है गोली मारने का, क्या कह रहे हो बताएं? नहीं है। हाँ। वो कह रहे हैं आपको मार देंगे आप बोले तो तो पुलिस यहाँ पे मौजूद है, आप क्यों नहीं निशानदेही करते? सर वो भाग जाता है। अब देखिए हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में 1% रह गई है। अब हम चाहते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी भी खत्म हो जाए पाकिस्तान से, इसका भी 1% भी ना रहे। सही, बड़ी अच्छी बात की कि हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी साइंस पर ध्यान देना चाहिए। सर क्या कहेंगे, चंद्रयान 3 मिशन जो है उसके हवाले से आपकी क्या राय है? एज अ पाकिस्तानी क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो बातें हो रही है आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। मैं ऐसी कौन सी बात की है जो मुल्क के खिलाफ हो? जो कह रहे हैं ये चांद के ऊपर पहुंच रहा है वो गलत बात है। ये मुल्क की आप इसकी इंसल्ट कर रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। अगर हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, हाँ। लेकिन हम आज से ये बात कहेंगे कि पाकिस्तान तुम्हारा है, हम खाम खा। नहीं देखिए, एक मिनट ब्रदर, एक मिनट। आज हम ये नारा नहीं लगाएंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, आज से हम ये नारा लगाएंगे पाकिस्तान तुम्हारा है, हम इसमें खाम खा हैं। देखिए सबसे पहले मैं ये इंडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बात के मुस्तहिक हैं कि अगर सक्सेसफुली उनका ये मिशन कामयाब हो जाता है तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो सियासतदान हैं, उनको इस बात पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिहाज से इंडिया हमसे आगे जा रहा है। जर्मनी के मिनिस्टर उस मुल्क में आके हैरान हुए कि ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में भी नहीं है कि एक सब्जी बेचने वाले के पास भी अपना बैंक कोड QR कोड है। ये पता कौन सी कंट्री है? नहीं। आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री? बेल्जियम। नहीं, ये इंडिया है। हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, इंडिया हमसे बहुत आगे है। रट्टू तोते पैदा किए जाते हैं, रट्टा क्रैम करना सिखाया जाता है। इंडिया हमसे बहुत आगे बढ़ चुका है, ये बात हकीकत है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और दूसरे यार और अफगानिस्तान हमसे बहुत आगे चला गया है। अफगानिस्तान की आप करेंसी देख लें। आप इस बात पे क्यों नहीं बात कर रही कि इंडिया ने जो पानी छोड़ा है, जो हमारे मुल्क के साथ किया है, उस पर आप बात क्यों नहीं कर रही? हमने बात की थी जब इंडिया ने दरिया रावी में और सतलुज में पानी छोड़ा था, और उसमें भी हमारी गलती है कि हमने डैम नहीं बनाए, इंडिया की गलती नहीं है। इंडिया ने बता के एक मुआहदा होता है, एक 2 मुल्क होते हैं, उसमें आपस में मुआहदा होता है कि हम पानी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। एक बताए बगैर, मुआहदे के बगैर आप एक मुल्क को डूबने के लिए छोड़ देते हैं, कि उसकी बर्बादी के लिए छोड़ देते हैं, तो उसे आप कैसे कहते हैं ठीक है? हम इस चीज़ को समझ नहीं आ रही, हमें कोई समझ नहीं आ रही। हम तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने बनाया और खाई जा रहे हैं, क़यामत तक ये मुल्क रहेगा। सर मुल्क रहेगा, लेकिन मुल्क के हिस्से तो हो सकते हैं ना, जैसे कि 1971 में हुए, आपने खुद ही बोला। मैं पाकिस्तान की सरजमी पे खड़े होके भारत के बारे में बात नहीं कर सकती। देखें सबसे पहली बात यह है कि कोई भी मुल्क जब आगे जाता है तो उसके पास डिफेंड का ऐसा निज़ाम मौजूद होता है, और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के पास ऐसा निज़ाम मौजूद होना चाहिए, इनको डिफेंड करना चाहिए, ना कि किसी के आगे जो सर झुकाना चाहिए। इनको ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हम इस मिशन तक जाएंगे और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर हम ये कह जाएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जैसे हमारा जो तरतीबी निज़ाम चल रहा है सियासतदानों के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू, जो भी हम पे मुश्किलात आ रही हैं, तो ऐसे हम मजीद पीछे चले जाएंगे। हमें इस पे गौर फिक्र करना चाहिए कि हम इस बुहरान से बाहर कैसे निकल सकते हैं। पाकिस्तानी हैं और एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या बात कर रहे हैं, और ये जानियन बात कर रहे हैं कि हम IT में बहुत पीछे हैं और हमें काम करने की ज़रूरत है। अब आप देखें कि हमें IMF से कर्जा मिला तो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम 40 करोड़ का झंडा बनाएंगे और बॉर्डर पर लगाएंगे, ताकि इंडिया को दिखाएं कि झंडा जो है वो उनसे ऊंचा है। अब मुझे बताएं कि इंडिया ने 615 करोड़ का ये मून मिशन किया है 4 साल की एफर्ट्स लगा के। आप क्या कहेंगे, क्या आप भी इंडिया के इस मून मिशन पर खुश नहीं है, उन्हें सपोर्ट नहीं करे? मुल्क के ये हालात हो गए तो हमारे मुल्क के भी 2 टुकड़े हो जाने, बलूचिस्तान और KP की अलग हो जाएगा हमसे, और सब ये चाहते हैं। पहले 71 में हमसे बांग्लादेश छीन चुका, उधर ही चले गए हैं, बिल्कुल उधर ही हालात। पाकिस्तान को भी इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि
आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो पाकिस्तान से आगे जा चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान पीछे रह गई है। और आईएम से हमें ये बताएं कि जब भी आपके पास पैसा आता है आप मुल्क के डिफेंड के ऊपर पैसा कितना लगा रहे हैं, ये चीज़ हमें बता दें। बाकी चलो छोड़े, वहाँ भूखी मरी वो मरती रहे, लेकिन डिफेंड पे आप क्या कर रहे हैं? वो मून पे जा रहा है तो हमें भी जाना चाहिए, वाई नट क्यों नहीं जाना चाहिए? मकामी लोगों ने शुरू किया है, उन्होंने बताया कि ये फलाने का गल है, फलाने का गल। मोहल्ले में ये मकामी थे, इधर के थे शरवाने में। जो क्रिश्चियन खुद देखें, मेरे घर से शुरू हुआ है, उधर से एयर कूलर उतारा है, अंदर गए, उधर से उन्होंने तोड़बंद की है, ऊपर जाकर बड़े भाई को कमरा जला दिए, फिर इधर आया मेरे चाचे के बेटे का कमरा जला दिए, फिर इधर आ गए, ऊपर चर्च पर गए, उन्होंने ऊपर ईंटें मारी है मेरे उधर। मेरे भाई ये दिखाएं जी, ये देखें ईंटें बजी हुई, ये देखें। ये देखिए क्या मतलब खाने को देता है, क्या मतलब ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी दुश्मन हमारे आगे नहीं खड़ा हो सकता। जब परवेज मुशर्रफ इंडिया की बॉर्डर के अंदर हुए थे तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग थे तो वो उनको हिलाकर दिखाते ना। तो अगर आप इतना ही उसको डीमोरलाइज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। हाँ अच्छी बात है, वो चलेंगे, हमें भी जाना चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे, ये गलत बात है। खुद कौम का दोष है कि जो कौम खुद अपने हालात बदलना नहीं चाहती, वो उसका परवरदिगार भी कुरान में कहता है कि हम उसके ऊपर कोई रहम नहीं करते हैं। बुरा भला कहा ही नहीं, मैंने कहा बुरा भला, आप मुझे बताएं मैंने पाकिस्तान को बुरा कहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो चांद पर पहुँच गए हैं, हम कहाँ पहुँचे हैं इतना बता दें मुझे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी आगे पहुंच गए हैं। कहाँ? ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं, ये रोड पर सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी देखिए रेडी पे भी नहीं है, रोड सड़क के ऊपर है। और ये QR स्कैनर के जरिए स्कैन करेंगे अभी और अपनी मिर्चें लेके जाएंगे। चेक करिएगा, ये देखें इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी। हम भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे? हमारे में भी इतनी साहिलियत है। ये नौजवान जो आज इंडिया की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की बात करें कि हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, हम भी पहुंच के दिखाते हैं। ये बता रहे हैं कि इंडिया पहुंच रहा है और ये नहीं कह रहे कि हम कैसे पहुंचेंगे और हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए ऐसी कि हम उनसे पहले पहुंच के दिखा दें। अभी जब 3 जाने लगा तो कहने लगा कि भाई जब आप चांद को नीचे से देख सकते हो, उसके पता लगा सकते हो कि आ रहा है चांद, जा रहा है, महीने का पता चल जाता है, तो आपको चांद पर जाने की तगोदो करने की क्या जरूरत है? ये सारा मामला जो ना इंडिया का है, जो हमें तरक्की नहीं करने दे रहा, जो हमारी हर रुकावट बन रहा है, हर जगह पे नौजवानों पे दहशतगर्दी दिखा रहा है। और जो है हमारा मुल्क जब भी तरक्की करने के लिए आता है, जैसे ये मैंने पहले भी आपको बताया कि पानी छोड़ देता है और भी मामला दहशतगर्दी के होते हैं। और जो बाहर ममालिक जाते हैं वहाँ जाके हमारी जो पाकिस्तान की ये बदनामी करते हैं कि ये पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, हालांकि ये पाकिस्तान को ये गिराने में इंडिया का हाथ है। क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होती? ये हो रही है तो इंडिया करवा रहा है ना। खुल के मौका नहीं दिया गया। जब अब यहाँ पे हम आए हैं, हमें देखे, ये देखें पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है। ये मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है ऐसा, जिनमें से कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन जब उन्होंने दूरों फोटो लिया ने, किसी ने कोई ने नहीं बुलाया, एक ने उठे कैमरा लाया, किसी ने उठे अपना कैमरा लाया, बस जी फोटो खिंचियां अपनी मर्जी के बयान जेडे छोटे मोटे ना, मर्जी के बयान स्टेटमेंट ये है वो, किसी ने हमसे कोई नहीं पूछा। मीडिया वाले कल बहुत थे। सरकारी सतह पे कोई ऐलान हुआ है आपकी हेल्प करने के लिए? ये इंडिया करवा रहा है और कौन करवा रहा है? हमारी किसके साथ दुश्मनी है? और अच्छा, हम कब तक अपनी चीजों का मलबा इंडिया पे डालते रहेंगे? हम खुद सिक्योर क्यों नहीं करते? वो क्या कहते हैं, चोर को ना मारो, अपने आप को सिक्योर करो, अपनी चीजें संभाल के रखो। हम अपनी चीजों की ही संभालने की चोर को क्यों नहीं मारना? चोर ने सानू पैण दी है, चोर ने तो कुटना ही कुटना है। चोर आ गया, हमें पाकिस्तान से निकाल दें, ये हमें अपना सुबह हमें लैदा कर दें, हमें सुबह अलग कर दें। ये देखें, ये पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो ऐसी डिमांड तो लोग करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें अगर ऐसा नहीं इंसाफ मिलता तो हमें अलग सूबा दिया जाए। मुसलमान थे वहाँ पे, मुसलमानों को मारा गया वहाँ पे, क्यों नहीं इंडिया बोला उस वक्त? ये जड़ावाला में कितने क्रिश्चियन लोगों को मारा गया, आप लोग क्यों नहीं बोले? आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? हम बोले थे, वो जिन्होंने किया वो जाहिल लोग थे, उनको इस्लाम के बारे में नहीं पता। वो हम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप यहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तान की सरजमीन पे आप जो इंडिया को सपोर्ट करें, ये चीज़ नहीं है।
बच्चे ये क्या, ये क्यों लोग इधर इकट्ठे हुए हैं, ये क्या हुआ है? ये हमारे इन्होंने चर्च जला दिए, हमारे घर जला दिए इन्होंने। अच्छा, क्यों जलाए हैं इन्होंने? आप कोई पाकिस्तानी नहीं हो या आपने कोई गलत काम किया होगा? क्यों नहीं, जलाए? हमने तो बैठे घर और हमें जैसे पता लगा तो हम आगे भाग गए। हमने तो खेतों में रात पाकिस्तान से प्यार करते हो? हाँ जी, करता हूँ। ठीक। तब हमने अपने आप को ठीक नहीं करना, हमने खुद तरक्की नहीं करनी। कोई कर रहा है तो हमने उसको तनकीद। हाँ जी, बिल्कुल करनी है। क्यों करनी है कि हम आपको सबूत दे रहे हैं इस चीज़ का। अब हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया में एक मिनट, आप देख रहे हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको लगता है ये हमारे नहीं, आप लोग, मैंने ये बात नहीं की है, नहीं बात कर रहा है वो पढ़ा लिखा है। ये आपने कहा है जो इंडिया की बात कर रहा है वो पढ़ा लिखा है, जो पाकिस्तान की बात कर रहा है वो जाहिल है। मैंने ये बात की नहीं, मैंने ये बात की है। अब सब लोग ये बताइएगा, अगर कोई कुरान पाक की बेहुरमती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए? ये तो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी यही कह रही है, मिलनी चाहिए। और अगर कोई बाइबल की तौहीन करता है उसे सजा मिलनी चाहिए। कोई एक लड़का मुझे बता दे जो 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा हो। इधर करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिजनेस करता हूँ। 1 लाख के भी कई लाख हैं। अगर देखें ये होता है कि माइंड इन फ्रंट, दुनिया में ना 5% लोग हैं जो दिमाग से काम करते हैं और 95% लोग हैं जो दिमाग से नीचे काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 5% जो दिमाग से काम करते हैं ना वो 95 के ऊपर हुकूमत करता है। तो ये है कि हर इंसान को अपने दिमाग से काम करना चाहिए। ये नहीं कि अब आप अल्लाह ने आपको हाथ दिए जाके मेहनत मजदूरी शुरू कर दें। कि पाकिस्तान में कितनी बेरोजगारी, कितने नौजवान ऐसे हैं जो लाखों की डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। यही बात है ना, ये मैंने गलत कहा? नहीं, आपने सही कहा है, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि हम उसको नोट नहीं करते, हमने इस्तेमाल कहाँ करना है उसको। हम उस डिग्री को पकड़ के कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो ये इस तरह आईटी में पाकिस्तान कितना आगे है दूसरी दुनिया से? अगर हम आस पड़ोस की बात करें तो हम आगे हैं या पीछे हैं? नहीं, आईटी की बात की जाए तो हम तो काफ़ी पीछे हैं। दरअसल हमारी जो आपको पता ही है कि जितने भी इर्द गिर्द के ममालिक हैं, इंडिया हो गया और दूसरे ममालिक हैं, उनके मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ नौजवान डिग्री लेने के बाद जो है इंटर्नशिप के लिए रुलता है। कोई एक्सपीरियंस बात इस तरह नहीं है। जो जिसके दिमाग में नियत है ना कि मैंने ये काम करना है वो करेगा। वो बेशक उसके जितनी मर्जी रुकावट है उसने करना ही करना है। ये बात नहीं कि लाजमी हाँ कुछ हैं क्यों नहीं डिग्रियों पे भी लगते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप सबको जलील करो। तो आपने तो यहाँ पे बैठ के मुझे तो लगता है आप भी कोई एजेंट है। जी मैं एजेंट ही हूँ। सर आप बताएं क्या कहेंगे, ये जो भाई बातें कर रहे हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, जस्ट मैंने ये पूछा कि हमारा मुल्क, हमसाया मुल्क जो है वो चांद पर जा रहा है, हम क्यों नहीं जा पा रहे। इन्होंने मुझे एजेंट बना दिया। आप मुझे बताएंगे मैंने अगर किसी मुल्क की डेवलपमेंट पे बात की है तो इसमें गलत क्या है? पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया 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 इंडिया। ये अब आप गलत कर रहे हैं, नहीं इंडिया मुर्दाबाद क्यों? इंडिया मुर्दाबाद क्यों? अभी यही नहीं, अगर मेरी बात सुने, आप अगर नहीं आप माइक को हाथ में, मेरी बात सुने, अगर मेरी बात, पाकिस्तान की इज्जत की बात है तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, सारे नौजवान साथ बात सुने, आप मेरी सुने। अगर इंडिया में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? अब मेरी बात सुने, मुर्दाबाद पता है अब भाई आपको पिछले दिनों में पता होगा राजस्थान मेवात का इलाका कितना बड़ा इलाका, वहाँ पर हिंदुओं की और मेवात की लड़ाई हुई, उसके बारे में आपको इल्म होगा। तो इंडिया ने क्यों नहीं उनको कॉम्प्रोमाइज किया? डिफेंस सेक्टर में इंडिया इतना ग्रो कर रहा है। आप इंडिया का आर्मी सेक्टर देख लें, वो इतने पैसे अपनी आर्मी पे लगा रहा है, इतने डिफेंस सेक्टर पर लगा रहा है, वो अपने आप को हर जगह से स्ट्रॉन्ग कर रहा है और हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर ही पैसे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी आप इंडिया की सपोर्ट कर रही हैं, आपको क्या इंडिया खाने को देता है या आपको पैसे मिलते हैं उनकी सपोर्ट कर रही हैं? हमारे मुल्क पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। आप इंडिया की बार बार बात करते हो, हमारा पाकिस्तान है, आप इसकी सपोर्ट करें, आप इंडिया की सपोर्ट कर रहे हो। तो आप इंडिया की तारीफ नहीं करते, मुझे बताएं, आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं करते जब मैचेस होते हैं? नहीं करते हम सपोर्ट, हम पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। हमें इंडिया खाने को नहीं देता, आप बार बार उसकी सपोर्ट करें, आपको खाने को देता है या आप उसकी रिहाई दे रहे हैं।